बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमरा के ज़िम्मे उनके माल के अंदर एक मखसूस मिक़दार और निसाब के अंदर फ़ुक़रा का हिस्सा ज़कात की सूरत में रखा है। हम में से जो लोग मालदार हैं, जिनको अल्लाह ने नेमत अता की है, उनको चाहिए कि वो इन मसाइल को सीखें, इनको समझें और फिर इन पर अमल करते हुए फ़ुक़रा का हिस्सा ज़रूर निकालें। आज की वीडियो में आपके सामने हम जिक्र करेंगे निसाब ज़कात। ज़कात का निसाब क्या है, कितनी कीमत पर, कितने माल पर, किस किस माल पर कितनी ज़कात है। ज़हन नशीन फरमाइए कि अमवाल ज़कात 4 किस्म पर हैं, जिनकी तफसील हमने एक वीडियो क्लिप के अंदर रिकॉर्ड कराई है, हमारे चैनल पे मौजूद है। अमवाल ज़कात की तफसील आप उसमें मुकम्मल सुन सकते हैं। निसाब ज़कात क्या है? सबसे पहले हम सोने का निसाब जिक्र करते हैं। किसी आदमी की मिल्क में सिर्फ सोना है और कोई भी चीज़ नहीं है, ना चांदी है, ना पैसे हैं, ना माल तिजारत, सिर्फ सोना है, 1 रुपया भी उसके पास नहीं। इसका निसाब ज़कात बनेगा 7.5 तोला सोना। अगर 7.5 तोला से 1 तोला 1 रत्ती भी कम हो गया, ये शरीयत की नज़र में साहिब निसाब नहीं बनेगा, इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। दूसरे नंबर पर, अगर किसी के पास सोना नहीं है, नकदी पैसे नहीं हैं, माल तिजारत नहीं है, सिर्फ चांदी है, सिर्फ और सिर्फ चांदी है और कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, इसका निसाब बनता है 52.5 तोला चांदी की मिकदार। 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो ये शरीयत की मिकदार में मालदार बनेगा, साहिब निसाब बनेगा, इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अगर 52.5 तोला से 1 तोला आधा तोला भी कम है और कुछ भी इसके पास नहीं है, ये इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। तीसरे नंबर पर वो शख्स है जिसके पास नकदी पैसे हैं, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सिर्फ नकदी पैसे हैं। यह जिसके पास माल तिजारत है, माल तिजारत वो माल जो मार्केट से ख़रीदा है और सिर्फ उसको बेचने की नीयत है, कोई हदिये की नीयत नहीं है, घर में रखने की नीयत नहीं है, बस फ़रोख्त करने की नीयत है। ये दोनों की कीमत मिलाकर देखेंगे कि अगर इसके पास इतनी मालियत बन जाती है कि जिसके ज़रिए से 52.5 तोला चांदी ख़रीद की जा सकती है। दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर इसके पास मौजूद है तो ये साहिब निसाब है, इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अब ये तो मैंने आपके सामने हर एक चीज़ का अलग अलग निसाब जिक्र किया। सोने का बिल्कुल अलग, चांदी का बिल्कुल अलग, माल तिजारत का बिल्कुल अलग। अगर किसी के पास मुश्तरका या थोड़ा थोड़ा निसाब है, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा सोना है, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला और कुछ चांदी भी इसके पास मौजूद है, अब क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर सोना है और सोने के साथ सोना है 7.5 तोला नहीं है, कम है, 2 तोला, 3 तोला, थोड़ी सी इसके पास चांदी है 10 तोला, 12 तोला, 20 तोला, अब ये इसका निसाब 52.5 तोला चांदी के उसमें चला जाएगा। यूँ समझ लें कि अब सोने की कीमत भी लगवाई जाएगी, चांदी की कीमत भी लगवाई जाएगी। दोनों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाती है तो अब इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। इसी तरह किसी के पास सोना 2 तोला, 3 तोला है, लेकिन साथ उसके पास कुछ नकद रकम भी मौजूद है या उसके पास कुछ माल तिजारत मौजूद है। अब ये सोना सोने के निसाब में नहीं रहेगा, बल्कि सब की कीमत लगवाएंगे। अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो अब ये साहिब निसाब शुमार होगा, ज़कात लाजिम होगी। ज़कात कितनी है? वो कुल माल का 2.5%, कुल माल का 40वां हिस्सा ये ज़कात के अंदर अदा करना ज़रूरी है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हर एक मसले पर तहकीक शुदा मसाइल के वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में आपके लिए हम पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला इन पर अमल करके हमें अपना क़ुर्ब और अपनी रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।